पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में काफी उठापटक देखी जा रही है। शेयर मार्केट में डर के माहौल को मापने वाला पैमाना भी बाजार में अस्थिरता का संकेत दे रहा है। इस उठापटक में निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में कम वोटिंग के बाद शेयर मार्केट में अब क्या अटकलबाजी शुरू हो गई है, जानेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू में कितनी गिरावट आई है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण क्या हैं और आगे मार्केट किस करवट बैठेगा, इन सभी तमाम चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बार चुनावी मौसम की शुरुआत फीकी रही है। पहले 2 चरणों में कुल मतदान 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक जहां पहले 2 चरणों में मतदान क्रमशः 66.14% और 66.71% रहा है, वहीं पर साल 2019 के आम चुनावों में इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग परसेंट 69.4% रहा था और दूसरी चरण में वोटिंग परसेंट 69.2% रहा था। अब मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में कम वोटिंग को लेकर शेयर मार्केट में अटकलबाजी शुरू हो गई है। 7 मई को जब तीसरे चरण की वोटिंग जारी थी, तब शेयर मार्केट की नब्ज बताने वाला एक प्रमुख इंडेक्स निफ्टी मंगलवार को अपने 50 डीएमए से नीचे गिर गया। डीएमए का मतलब डेली मूविंग एवरेज से है। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर फाइनेंशियल एसेट्स की कीमतों में रोजाना के उतार चढ़ाव के आधार पर उसमें बने ट्रेंड को समझने में करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 कारोबारी सत्रों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की टोटल मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए घट गई है। मार्केट कैप यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की टोटल मार्केट वैल्यू। निवेशक इसलिए भी अटकलबाजी लगा रहे हैं क्योंकि भारतीय शेयर मार्केट, जिसे दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं, वो अमेरिका के शेयर मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट के उलट बर्ताव कर रहा है। यानी वॉल स्ट्रीट में तेजी के उलट भारत के शेयर बाजारों में गिरावट दिख रही है। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में उठापटक अस्थिरता को बताने वाला जो डर इंडेक्स है, इंडिया विक्स, वो लगातार 9 कारोबारी सत्रों में बिना रुके छलांग लगाकर 66% बढ़कर अपने 52 सप्ताह के नए रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक जारी अस्थिरता बरकरार रहने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इन तेजड़ियों यानी बुल्स को दलाल स्ट्रीट से कौन खदेड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट इसके पीछे 4 बड़े कारण बताती है। पहला कारण है चुनाव से पहले घबराहट का माहौल। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉक्टर वीके विजय कुमार ने ईटी से कहा, एक आउटलुक ये है कि पहले मोदी सरकार की वापसी करीब करीब पक्की मानी जा रही थी। पहले माना जा रहा था कि मोदी सरकार बड़ी आसानी से सत्ता में वापसी कर लेगी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अब जीत थोड़ी अनिश्चित है। शेयर बाजार, जिसने पहले ही भाजपा एनडीए की जीत को करीब करीब मानते हुए तेजी दिखा चुका था, लेकिन अब जीत को लेकर कुछ अनिश्चितता दिखा रहा है। शायद ये बाजार में आशंका का कारण हो सकता है और तेजड़िए बाजार में आक्रामक रवैया अपना रुख छोड़ रहे हैं। शेयर मार्केट में गिरावट का दूसरा कारण है वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों में तनाव का माहौल। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इसके चलते निवेशकों और बाजार से जुड़ा एक तबका हाई वैल्यूएशन को लेकर काफी परेशान है। एडिलिटिक के टेक्निकल एनालिस्ट आदित्य अरोड़ा ने ईटी से बातचीत में बताया कि निफ्टी में 1000 से 4000 अंकों के बीच गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो के लिहाज से ओवर वैल्यूड है। वो आगे कहते हैं कि अगर हम चुनाव में अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं तो शेयर मार्केट में छोटी अवधि के लिए उछाल आ सकता है। मार्केट में चिंता का तीसरा कारण विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई का भारतीय बाजारों को लेकर खराब मूड है। एफआईआई ने मई में अब तक 3 कारोबारी सत्रों में 5525 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे हैं, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड काफी बढ़ गई है और वहां ब्याज दर में कटौती की समय सीमा भी टाली गई है। इसके अलावा दलाल स्ट्रीट में गिरावट का चौथा बड़ा कारण कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजे हैं। चौथी तिमाही सीजन ने कोई हैरान करने वाला रिजल्ट नहीं दिया है। हालांकि इंडिया इंक का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड उम्मीदों के अनुरूप है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के संजीव प्रसाद ने ईटी से ही बातचीत में बताया, कुछ कंपनियों ने नेगेटिव रिजल्ट्स पेश किए हैं। खपत और आउटसोर्सिंग कमजोर बनी हुई है, जबकि वित्तीय स्थिति मजबूत है। कमाई में सीमित तेजी बाजार की उम्मीदों और वैल्यूएशन के बिल्कुल उलट है। शेयर मार्केट में गिरावट के दूसरे और कारणों का जिक्र करें तो बाजार में गिरावट का एक और बड़ा कारण मुनाफा वसूली दिख रही है।
इससे पहले आरपीजी एंटरप्राइज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने बड़ा खुलासा किया था कि शेयर बाजार में हर्षद मेहता और केतन पारीक जैसे घोटाले की वापसी हो गई है और शेयर मार्केट का घोटाला इस बार कोलकाता में हो रहा है। हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के साथ हर्षद मेहता केतन पारीक युग की वापसी हो रही है और खासकर कोलकाता से ये सब हो रहा है। भारतीय शेयर बाजारों में तेजी के बीच कई प्रमोटर्स अपनी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा चढ़ा पेश कर रहे हैं। इसमें गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर भी शामिल हैं। ये ब्रोकर्स इन कारोबारियों के साथ मिलकर अपने स्टॉक की कीमतों को अवास्तविक लेवल तक पहुंचा रहे हैं। इससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। वक्त आ गया है जब सेबी और वित्त मंत्रालय इस मामले में दखल दें और छोटे निवेशकों को नुकसान होने से पहले इसकी जांच करें। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का इंडेक्स निफ्टी 50 पिछले 5 सालों में बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो यह इंडेक्स करीबन 28% उछला है। इसी तरह बीएसई सेंसेक्स ने इस अवधि में करीबन 25% का रिटर्न दिया है। छोटी कंपनियों के शेयर में जोरदार तेजी को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। निफ्टी 250 स्मॉल कैप में 5 सालों में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि साल भर में 66%। ये तेजी बड़ी कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हालांकि हर्ष गोयनका के इन आरोपों के बाद अभी तक वित्त मंत्रालय या फिर सेबी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन भारत में ब्रोकर्स की अग्रणी संस्था एसोसिएशन और एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया यानी कि एनमी की तरफ से कहा गया है कि हर्ष गोयनका ने जो लिखा है वे आरोप निराधार हैं। इस संस्था ने हर्ष गोयनका के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एनमी का कहना है कि अगर गोयनका के पास कोई सबूत है तो वो सेबी और वित्त मंत्रालय को क्यों नहीं बताते। इसको लेकर हमने खर्चा पानी के 830वें एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। 7 मई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीबन 384 अंक टूटकर 73,511.85 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर एनएससी निफ्टी 140 अंक गिरकर 22,302 के आसपास लेवल पर बंद हुआ है। इसके चलते शेयर बाजार में सिर्फ मंगलवार को निवेशकों को करीबन 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि ये नोशनल लॉस होता है। आज बीएसई के मिड कैप इंडेक्स जहां 1.9%, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% गिरकर बंद हुआ। आज मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। रियल्टी, पावर शेयरों में भी सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई है। मंगलवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 5% का उछाल दिखा है और दूसरी ओर पावर ग्रिड के शेयर 3.62% तक नुकसान के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा जाते जाते एक जरूरी सूचना, विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये सुझाव और विचार द लल्लन टॉप के निजी विचार नहीं है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।